हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। आप सभी का एक बार से फिर इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले 5-7 वीडियो में पूरा नंबर सिस्टम का टॉपिक एक एक छोटी जीरो से लेकर हाई लेवल तक की सभी चीज़ें कवर कर दिया हूँ। यदि आप उन वीडियो को देखेंगे, वो वीडियो जरूर कोई 30 मिनट की, कोई 35, कोई 45 मिनट की, पर यदि उनको देखेंगे 5-7 वीडियो ऐसे हैं जिनको देखेंगे तो पूरा नंबर सिस्टम जो आपका 6-7 क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा, पूरा कवर हो जाएगा, एक भी कोई चीज़ छूटने वाली नहीं है। तो उन वीडियो को आप अवश्य देख लीजिए, क्योंकि मैंने उन वीडियो में न केवल कॉन्सेप्ट लिया, कॉन्सेप्ट तो हर चीज़ के लिए ही है, छोटा से छोटा क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन भी लिए हैं। इसके अलावा उन वीडियो के अलावा मैं ये भी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो नंबर सिस्टम से है। ये 2-4 मिनट में ये सब होने वाले, परीक्षा में तो ये सब 30 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है, लेकिन हम अगर कॉन्सेप्ट से भी एक बार फिर से बताएंगे तो ये 2 मिनट लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत चीज़ें इसमें आपका कवर हो जाएंगी, लेकिन उसको भी देखेंगे तो हर चीज़ कवर हो जाएगी। तो वीडियो को से शुरू करते हैं। लिखा है कि 164 घाते 170 प्लस 333 घाते 337 माइनस 727 घाते 726 की इकाई अंक बताइए। इससे पहले मैं ये लूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पहले अगर इस तरह की संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह की संख्या लिखी है, इसका पूछे इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक सबसे बन जाएगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बताते समय मैंने ये सब बता दिया है, इससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि 7 यहाँ इकाई अंक, जब इसका इसका गुणा करेंगे आप तो 7 से 28 इकाई अंक में 8 आएगा। आपकी जब इसका गुणा हो जाएगा तो इस संख्या में इकाई अंक 8 आएगा। संख्या जरूर बहुत बड़ी होगी, एक बड़ी संख्या होगी इन दोनों गुणा करने पर इकाई अंक 8 आएगा। तो फिर इसका इकाई अंक 8 को इस इकाई अंक 3 से गुणा कर देते हैं, 8 24 आएगी। ये फिर से एक संख्या बहुत बड़ी होगी जब इन तीनों को गुणा कर देंगे, लेकिन इकाई अंक 4 रहेगा। तो इन तीनों संख्याओं को जो 32,707 गुणे 5,264 गुणे 9,103 है, इन तीनों संख्याओं के जब गुणा करेंगे तो अंत में इकाई अंक 4 आएगा। 4 आएगा, उसके आगे बहुत बड़ी संख्या होगी, ये ठीक है, उसको कोई पूछता भी नहीं है, सिर्फ इकाई अंक पूछा जाता है। तो ये इकाई अंक उस तरह इस तरह की संख्याओं में तो बड़े आराम से आप कर लेंगे, लेकिन इस तरह की संख्याओं को, क्योंकि इसका ये संभव नहीं है कि 164 के साथ 170 बार गुणा करें। 164 गुणे 164 गुणे 164 गुणे 164, ये 170 बार यदि आप करेंगे तो क्या है, कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। इसलिए ये तो परीक्षा के हिसाब से आप, ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको इस तरह से करें। पर हाँ, ये इकाई अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका मैंने बताया ना कि जब मैं कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, इकाई अंक चैप्टर वाला, तो वहां पे बताया कि इस जो भी संख्याएं हैं, जो भी संख्याएं हैं यहाँ पर, ये आधार हैं, इनको आधार बोला जाता है। आधार के घात को सिर्फ देखते हैं पहले। तो आधार का घात 170 है, इनको इनको और इनको सबको 4 से विभाजित करके शेष फल देखते हैं। तो 170 को यदि 4 से विभाजित करेंगे, हमने रूल बता दिया 4 से विभाजित करने का, फट से रूल कैसे आप निकालेंगे। तो 170 को यदि 4 से विभाजित करेंगे तो शेष फल 2 आएगा। शेष फल 2 आएगा तो जो इसका इकाई अंक 4 है उसमें लगा दीजिए। फिर ऐसे इसमें 4 से विभाजित करेंगे तो शेष फल 1 आएगा। फिर जो इसका इकाई अंक 3 उसको लगा दीजिए, माइनस ये, इसको यदि 4 से विभाजित करेंगे तो फिर से शेषफल 2 आएगा, और इसका जो इकाई अंक 7 वो लगा दीजिए। अब देखिए, इसका इकाई अंक जो होगा वही इसका इकाई अंक होगा। तो इसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट हम यू लिखेंगे, इसका इकाई अंक यू लिखा है, ये इसका इकाई अंक, ये जो ये होगा या ये होगा। अब जरा देखिए, इसको हम फिर से कर ले, 4 से 16 तो इसका इकाई अंक 6 हुआ, ये 3 एक कम 3 तो इसका इकाई अंक 3 ही हुआ, और फिर 7 49 तो इसका इकाई अंक 4 हुआ, सॉरी 9 हुआ, इसका इकाई अंक 9 हुआ। तो आप जरा देख सकते हैं कि 6 3 9 में 9, इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो इसका जब ये पूरी संख्या खुलेगी, ऐसा तो आसान नहीं है, पर हाँ, कंप्यूटर में डालकर इस अगर इसको खोला जाए तो इसका इकाई अंक 0 मिलेगा। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि इस तरह की जब भी संख्याएं आए आप, इनका बड़े आराम से इकाई अंक निकाल सकते हैं। ये तो इसमें तो कुछ दम नहीं है। तो इस प्रकार ये इकाई अंक, इस प्रकार की संख्या का ये हो गया। मैं पूरा कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का जो इकाई अंक वाला वीडियो उसमें डाल दिया हूँ, और मैं अभी भी पूरा अच्छे से समझा दिया हूँ। फिर भी अगर कुछ कमी आपको लगती है तो हाँ देख लीजिए, और फिर भी कमी है कुछ आपको तो कमेंट में लिखिए, हम बताएंगे साथ। अगला है, इसका लिखा है कि इकाई अंक बताना है। इकाई अंक
इस संख्या का। तो फिर से वही करना है आपको, यहाँ पर इसके 4 से विभाजित कीजिए, इसको 4 से विभाजित कीजिए, शेषफल देखिए क्या है। तो 147 को जब 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 3 आएगा, और इसका इकाई अंक 8 है तो 8 घाते 3 लगा दीजिए, इंटू, ये इंटू बीच में लगा हुआ है, गुणा, फिर इसका 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा, तो ये 7 घात 0 आएगा, और फिर माइनस इसका इकाई अंक 2 है ही, कोई बात ही नहीं है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। अब ये जो है 8 घाते 3 जो है 3 बार गुणा करेंगे तो 8 64 64 8 512, तो इकाई अंक 2 आएगा, और इसका इकाई अंक 1 आएगा। जब ये घात 4 से विभाजित हो जाए तो 3 हो चाहे 7 हो चाहे 9 हो इकाई अंक में, ये 3 हो 7 हो और चाहे 9 हो इकाई अंक में, यदि 3 7 और 9 इकाई अंक में है और उसमें जो घात लगा है उसको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आ जाए, तो इन तीनों स्थितियों में इकाई अंक 1 होता है। जैसे यहाँ पर इकाई अंक 1 हो जाएगा, ऐसे अगर 3 होता 7 होता 9 होता है यहाँ पर तो ये होता। लेकिन अगर 2 4 6 है, 2 4 और सॉरी 8 है और इनका शेषफल जैसे यहाँ पर 8 है, शेषफल यदि यहाँ पर 0 हो जाता तो इसका इकाई अंक 6 आता। तो ये जरा ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया, फिर भी बता रहा हूँ कि यदि इनके शेषफल जो घात लगे हैं उनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो जाए तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। और इन संख्याओं पर यदि घात जिनके इकाई अंक 2 4 8 है उनमें कुछ भी घात लगा हो, पर अगर 4 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो जाए, इस केस में यूनिट डिजिट 6 होगा। तो जरा ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। अब माइनस ये 2, तो इस प्रकार फिर से 2 1 कम 2 माइनस 2 0। इसका मतलब नहीं कि हर बार 0 आएगा, बस ये क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा हो गया, या आपके सब परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है वहीं से मैं ले लिया हूँ। पर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो जो भी आएगा यहाँ हर बार दूसरी बार भी 0 आ रहा है, इसका मतलब नहीं 0। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब 123 घाते 455 है, 123 घाते ये 455 है, तो इसको फिर से इस इकाई अंक इसको 4 से विभाजित करते हैं घात को, तो जब 455 को 4 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल 3 आएगा। ये कैसे फटाफट 4 से विभाजित कर लेते हैं वो हम रूल बता चुके हैं, उसको जरा देख लीजिए विभाजन के नियम में। तो ये इसका शेषफल 3 आएगा, और इस प्रकार अब देखिए यही चीज है परीक्षा में कैसे ऐसे करना है। इसका तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा कि इसका कितना आएगा। ऐसे होता है 7 इंटू 2 माइनस 4, ये लीजिए 14, ये भी 0 हो गया। तो ये आधा सेकंड में आता है, उससे ज्यादा ही लगता है। पर यदि आपको लगता हो कि हर बार 4 ही आता है तो हम यहाँ पर इस संख्या को बदल सकते हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए संख्या को 8 कर दें, इस संख्या को अभी तो इसका ये है कि इसका हमने बोला कि ये जो है तो 455 जो घात है इसको 4 से विभाजित करेंगे, और जो 4 से विभाजित करेंगे तो घात 3 आएगा, यहाँ शेषफल 3 आएगा, यहाँ शेषफल तो 3 की घात 3 लगा दीजिए, तो आपको मालूम है 3 की घात 3 यानी 27 होता है, तो इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा। हाँ लिख दिया मैंने, इसका इकाई अंक 2 है ही। और फिर इसको फिर मैंने बोला कि 4 से विभाजित कीजिए, तो 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 2 आएगा, तो शेषफल आएगा इसका इकाई अंक में 2 में लगा दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ विचार आएगा, तो 7 दूना 14 में 4 इकाई अंक होगा, तो इसका 4 और ये -4 इक्वल टू इस टोटल का इकाई अंक 0 आएगा। हर बार 0 आया तो इसका मतलब नहीं कि 0 है। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 3 ले लिए होते, 43 ले लिए होते, यहाँ 43 ले लिए होते, तो अब यहाँ पर क्या होता, 3 की घात 2 हो जाता, 3 की घात 2 हो जाता, तो यह 3 की घात 2 हो जाता, तो यहाँ पर 9 हो जाता, यहाँ 9 हो जाता। और अब जब 9 हो जाता तो ये 7 दूना 14 और ये 9, तो ये इकाई अंक 4 आता और ये 9 आता। अब 4 में 9 नहीं घटाते हैं, घटाते समय आप जानते हैं कि एक संख्याएं होंगी, सिर्फ इकाई अंक नहीं होगी, बहुत बड़ी संख्याएं होंगी। तो जैसे कोई भी संख्या हो 734 हो 689 हो, तो उसके इकाई अंक 4 है लेकिन आगे तो संख्या है। ऐसे यहाँ पर इकाई अंक तो इसका 7 है लेकिन आगे बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे इसका इकाई अंक 7 आगे 74 है, जब इन दोनों को गुणा होगा तो इकाई अंक 4 आएगा लेकिन आगे बहुत बड़ी संख्या होगी। तो इसलिए जब हम ये जो यहाँ पर अभी इसका इकाई अंक 9 आया है,
तो जब हम इसको इससे घटाएंगे तो 14 में 9 घटाएंगे, 14 में 9 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका इकाई अंक यदि यहाँ 43 होता तो इसका इकाई अंक 5 आता। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये इकाई अंक वाले जितने भी प्रश्न आपको होंगे मैंने वहां पर भी समझा दिया। पूरा जो नंबर सिस्टम का जब मैं कॉन्सेप्ट लिया हूँ, पूरा एक एक चीज लिया हूँ, वहां पर भी समझा दिया हूँ और यहाँ पर एक बार फिर से अच्छे समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है की सूरत। इस वीडियो में आप बने रहे। ये आप वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।